हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या फिर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, उसी पे ही हमारा प्रोसेस जो है डेलीगेशन का बेस्ड है। फर्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड आगे आता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहले मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, देन अथॉरिटी शेयर करता है, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो थ्री एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन के। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो वर्क असाइन किया गया है इंडिविजुअल को, कोई काम अगर इंडिविजुअल को दिया गया है करने के लिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो काम जो है टाइम पर उसको करके दे। It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. ठीक है, फिजिकल काम हो या मेंटल एक्टिविटी हो। ठीक है, फिजिकली आप कोई काम कर रहे हैं या कोई भी जो है मेंटल एक्टिविटी हो जो परफॉर्म की जाएगी बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि हमारे घर में हमारी मॉम की अपनी एक जॉब पोजीशन है, हमारी अपनी एक पोजीशन है, पापा की एक पोजीशन है। हर कोई फिजिकल काम हो या मेंटल एक्टिविटी हो, हर कोई अपना अपना काम करता है, मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। जैसे कि मॉम सुबह उठ के हमारे लिए लंच बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं। ठीक है, हमें लंच बना के जो है स्कूल के लिए देती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं ताकि अर्निंग कर सके। तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। The process of delegation begins when the manager passes on some of his responsibility to his subordinate, which means responsibility can be delegated. यहीं से जो है डेलीगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डेलीगेशन का जो एक इंट्रोडक्टरी हमारे एक पार्ट था कि डेलीगेशन क्या होता है, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक पहले वो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे जो है डेलीगेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा डेलीगेशन प्रोसेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। मैनेजर क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करता है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड होती है। डेलीगेटेड मतलब पास ऑन हो जाती है। जो मैनेजर होता है उसके पास काफी सारे टास्क होते हैं करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे टास्क होते हैं। तो जो उसका रूटीन वर्क होता है, जो उसके एम्प्लॉयज जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो काम कर सकते हैं, तो वो ये काम जो है उनको अपने एम्प्लॉयज को जो है पास ऑन कर देता है। मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो आगे अपने एम्प्लॉयज को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको जो है पास ऑन कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो सकती है, जो कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है अपने एम्प्लॉयज जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको पास ऑन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, आगे हमारे फीचर्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि जो सबऑर्डिनेट को असाइन की गई है ड्यूटी, जो काम सबऑर्डिनेट को दिया गया है करने के लिए, जो एम्प्लॉय को काम करने के लिए दिया गया है, वो उसे प्रॉपर्ली परफॉर्म करके दे, वो उसका ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It arises from superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior. ये कहाँ पे अराइज होता है, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब सुपीरियर है, सुपीरियर कौन है यहाँ पे, हमारा मैनेजर, और सबऑर्डिनेट कौन है, वो एम्प्लॉयज जो मैनेजर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज बाउंड हो जाते हैं कि भाई जो भी उनके मैनेजर ने, जो उनके सुपीरियर ने, सीनियर ने जो भी उनको ड्यूटी दी है, काम दिया है करने के लिए, वो उन्हें करके देंगे। The responsibility flows upward because subordinate will always be responsible to his superior. Responsibility कैसे जो है फ्लो करती है, दैट इज अपवर्ड, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है, जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजर के अंडर काम करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैनेजर के लिए। जो मैनेजर उनको काम दे रहा है वो उनको करके देना पड़ता है। तो सबऑर्डिनेट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैनेजर ने जो काम दिया है उसके लिए। तो ये जो है अपवर्ड जो है फ्लो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अथॉरिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी मैनेजर ने, जो काम था उसके पास, जो टास्क थे जो उसके एम्प्लॉयज कर सकते थे रूटीन जॉब, ताकि वो इंपॉर्टेंट जो उसके और काम है उन पर फोकस कर सके, तो उसने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने टास्क जो है अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर लिए, ठीक है, उनको पास ऑन कर दिए। अब नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, जो कि मैनेजर के पास है, ठीक है। मैनेजर के पास अभी क्या है, पूरी पावर है वो डिसीजंस लेने की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जिस लेवल तक उसको एक पावर दी गई है बाय द, जो मैनेजर के ऊपर भी सीनियर होंगे, अपर लेवल होगा, ठीक है। हमारे 3 लेवल होते हैं हमारे हायरार्की में, दैट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। अगर मैनेजर वो मिडिल लेवल का है तो टॉप लेवल उसके सीनियर हुए, ठीक है, तो उन्होंने कितना उसको जो है पावर दिया हुआ डिसीजन लेने का, ठीक है। अभी राइट नाउ मैनेजर के पास पावर है डिसीजन लेने की। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। अब जब मैनेजर ने टास्क जो है, ठीक है, काम जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ उसको पास ऑन कर दिया, शेयर किया, ठीक है, भाई आप मेरा ये काम करके दो, तो खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता है, उसको थोड़ी सी अथॉरिटी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि अब देखो, कोई एम्प्लॉय को फॉर से कि मैनेजर को 100 एक कुछ यूनिट्स बनाने का एक जो है काम मिला था, उनके सीनियर ने उनको काम दिया था कि आप हमें विद इन 1 वीक 100 यूनिट्स प्रिपेयर करके दो। उसने ये काम अपने जो एम्प्लॉयज अंडर काम कर रहे थे उनको दे दिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने शेयर कर दी कि भाई आप जो है इस तरीके से लाइक 25 यूनिट्स तुम बना दो, मतलब 4 एम्प्लॉयज है फॉर से एग्जाम्पल की 25 यूनिट्स जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने एम्प्लॉयज के अंडर में कि भाई तुम लोग बना बना के हमें दो, ठीक है। अब अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अथॉरिटीज लाइक पावर थोड़ी सी देनी पड़ेगी ताकि वो डिसीजन ले सके। किससे रिलेटेबल? अब जो जॉब पोजीशन उनको दी गई है, जो काम उनको दिया गया, उसी के बेसिस पे जो है उनकी अथॉरिटी डिसाइड होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल स्टोर से ले आए क्या, ठीक है, या फिर हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए है वो ले आए क्या, अगर मशीन में थोड़ी दिक्कत आ गई है तो हम किसी को बुला के उसको ठीक करा ले क्या, लाइक एग्जाम्पल के काइंड ऑफ, ठीक है। तो कुछ डिसीजन लेने के पावर जो है उनको भी चाहिए होती है। सो व्हेन मैनेजर आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, दे आल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। जब मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहा है तो उसे थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी, पावर टू टेक डिसीजन भी जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो एम्प्लॉयज के अंडर काम कर रहे हैं, जिनके साथ वो, जिनको पास कर रहा है वो काम अपने टास्क, उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था हमारा डेलीगेशन का? रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करना। सेकेंड स्टेप क्या है? अथॉरिटी शेयर करना, ठीक है। While sharing the authority, manager keep in mind that the authority matching to the responsibility should only be delegated. यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब अथॉरिटी पास की जा रही है, मैनेजर जब अथॉरिटी पास कर रहा है, पावर टू टेक डिसीजन पास कर रहा है कि वो किस हद तक डिसीजन ले सकते हैं खुद, वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैच करना चाहिए है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फॉर से कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ज्यादा दे दी और अथॉरिटी उसको कम दी है, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया, डिसीजन लेने का तो मेरे पास है ही नहीं, छोटी छोटी बात के लिए मैनेजर के पास जाओ, पूछो, हाँ ये मैं कर लूँ क्या, वो मैं कर लूँ क्या, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होगा, काम अच्छे से नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कम हुई और अथॉरिटी आपने ज्यादा दे दी, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का मिसयूज होने का चांस ज्यादा रहेगा। वो अपने आप को ही जो है सब कुछ समझने लग जाएगा, सारे डिसीजंस खुद ही लेने लग जाएगा, ठीक है। अगर अथॉरिटी ज्यादा हुई तो मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं होनी चाहिए वो भी उसको दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो उसका मिसयूज करने के चांसेस होते हैं। तो क्या होना चाहिए? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होने चाहिए हमेशा, ठीक है। ज्यादा कम होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में तो भी प्रॉब्लम है। दे शैल नॉट पास ऑल देयर अथॉरिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट। मैनेजर को अपनी सारी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को देनी नहीं चाहिए है, जितनी आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी पास ऑन करना चाहिए है। फीचर्स देखते हैं अथॉरिटी के। पहला फीचर क्या है? इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज और ऑरिजिनेट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पोजीशन, ठीक है। एक इंडिविजुअल की पोजीशन से ही उसकी अथॉरिटी का पता होता है, ठीक है, वहीं पे उसका अराइज होता है। अब जो हमारे इंडिविजुअल हैं जो टॉप लेवल पे हैं, ठीक है, उनके पास अथॉरिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। जो मिडिल लेवल पे हैं टॉप के कंपैरिजन में उनसे कम होगी, और जो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी जो है सबसे कम अथॉरिटी होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की पोजीशन, उसकी जॉब पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे जो है अथॉरिटी का पता चलता है कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है।
अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू मैनेजरियल पोजीशन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन। Authority determines superior subordinate relationship as subordinate communicates his decision to subordinate, expecting compliance from his as per his direction। ठीक है, अब अथॉरिटी में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी डिटरमाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे जब अथॉरिटी है तो पता है ना कि कौन आपका सीनियर है, किसको जाके आपको काम बताना है, ठीक है, कम्युनिकेट करना है कि हाँ सर हमारा काम हो गया है या हम ऐसे कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब एक सीनियर है, ठीक है, उसके लिए उसका एक सबऑर्डिनेट है एम्प्लॉय। सीनियर है ए, सबऑर्डिनेट है बी। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट का भी एक और सबऑर्डिनेट नीचे हो सकता है ना, दैट इज सी। ठीक है, अब बी को पता है कि मेरा सीनियर कौन है? ए। ठीक है, तो ये से जाके कम्युनिकेट करेगा कि मेरा ये काम हो गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही ए जो है बी से कम्युनिकेट करेगा तुझे क्या, आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अब बी और सी के केस में बी सीनियर हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो है ऑर्डर देगा सी को, ये काम कर दो, और सी किसको जाके बताएगा काम हो गया नहीं हो गया? बी को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की वजह से जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एक डिटरमाइन होता है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है कम्युनिकेट करता है। ठीक है, आई गेस गाइज यहाँ पे ये सुपीरियर है, सुपीरियर जो है कम्युनिकेट करता है उसके डिसीजन, उसने क्या तय किया है टू द सबऑर्डिनेट, और ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई जो उसके सीनियर ने उसको बताया है, जो डायरेक्शन उसको काम करने के लिए दी है, वो उस हिसाब से काम करके देगा। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी जब दी जाती है, ठीक है, कोई भी लेवल पे जब अथॉरिटी मिल रही है तो कुछ ना कुछ लॉ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि अथॉरिटी का मिसयूज ना हो। साथ में ये बोला जाता है कि अगर आपने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर का गलत इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर पेनल्टी हो जाएगी, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। समहाउ कुछ भी, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी वो दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, तो उसके हिसाब से जो है लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि अथॉरिटी, क्योंकि जब पावर आती है ना हाथ में तो उसका मिसयूज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ लॉज रूल्स जो है रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम अ स्केलर चेन विच लिंक वेरियस जॉब पोजीशन। अथॉरिटी अराइज होती है स्केलर चेन ना, टॉप टू लोअर, कैसे कैसे जो है पास ऑन होने वाली हैं डिसीजंस हमारे। अथॉरिटीज फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सॉरी गाइस, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये डाउनवर्ड होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड हमारी फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सीनियर के काम के लिए, और यहाँ पे फ्लो करती है डाउनवर्ड, क्योंकि अथॉरिटी एक आपके सीनियर जो है, आपके सीनियर के पास जो अथॉरिटी है वो उसमें से थोड़ी सी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर रहा है ताकि वो काम अच्छे से कर सके। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को उतनी ही आपको अथॉरिटी भी उनको देनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। दो स्टेप्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज अथॉरिटी, थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। टू मेक श्योर दैट एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर, अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी। जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है कि अगर मैं काम करके नहीं दूंगा ऑन टाइम, जिस तरीके से मुझे काम करने के लिए बोला गया मैं काम करके नहीं दूंगा, तो मुझे अकाउंटेबल मैं हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमने काम क्यों नहीं किया, तो मुझे आंसर भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। Accountability means subordinate will be answerable for the non-completion of the task. Accountability का मतलब क्या है? Answerable. जब टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो सबऑर्डिनेट को आंसर करना पड़ेगा अपने मैनेजर को, अपनी सीनियर को कि भाई आपने ये काम करके क्यों नहीं दिया। Creating accountability is the third and final step of the delegation process. ये हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप है हमारे डेलीगेशन प्रोसेस का। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी पास और डेलीगेट नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? पर से कि एक सीनियर है टॉप लेवल पे, ठीक है, एक सीनियर है टॉप लेवल का ए, उसने जो है मिडिल लेवल पे जो एक मैनेजर है उसको एक काम दिया करने के लिए जो था बी, ठीक है। लोअर लेवल पे एक वर्कर था, एक एम्प्लॉय था सी, ठीक है।
ए ने बी को कुछ काम दिया करने के लिए, ठीक है, फॉर से कि 10 यूनिट्स बनाने के लिए उसने उसको बोला कि एग्जाम्पल लेके चलते कि भाई 10 यूनिट आप मुझे एक दिन में बना के दो, ऑर्डर आया है, ठीक है। मिडल ने क्या किया, जाके सी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि भाई जाके और ये 10 यूनिट बना दो, ठीक है भाई। इसने इसको अथॉरिटी भी दे दी, इसने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, ठीक है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, फिर थोड़ी सी अथॉरिटी दी, ठीक है। अभी अकाउंटेबल भी है थोड़ा, ठीक है। सी अकाउंटेबल भी है कि भाई अगर मैं 10 यूनिट बना के नहीं दूंगा ऑन टाइम तो मुझे बी को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट क्यों नहीं हो रही है कि सी अकाउंटेबल है, ठीक है, लेकिन अगर ऑन टाइम काम पूरा नहीं होता है तो बी भी अकाउंटेबल रहेगा, किसके लिए, ए के लिए। अगर काम पूरा नहीं होगा तो ए आके बी से ही पूछेगा कि भाई टाइम पे काम पूरा क्यों नहीं हुआ। वो ये नहीं कहेगा, मैनेजर यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने सी को दिया था करने के लिए, उसने किया नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, बी की, जो उसने आगे पास ऑन की है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का फर्ज बनता था ना कि टाइमली जाके चेक करना कि भाई काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो एम्प्लॉय छुट्टी पे तो नहीं चला गया है, या वो टाइम पास तो नहीं कर रहा है, या उसे चीजें समझ में तो नहीं आई है, या वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे बी की जो है अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, जवाबदारी उसे ए को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उसने टाइम पे जो है काम करके नहीं दिया है। अगर सी अकाउंटेबल है बी से, बी ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास जरूर कर दिया लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी पास नहीं हुई है, यहाँ पे वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा जवाब देने के लिए, किसको, ए को, जिसने उसे काम करने के लिए दिया था, ठीक है गाइस। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पास या डेलीगेट नहीं होती है, क्योंकि वो जिसने आगे पास ऑन की है वो खुद भी उसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। It can only be shared with a subordinate, which means even after delegating responsibility and authority, the manager will be accountable for non-completion of the task. यहाँ पे मैनेजर शेयर जरूर कर रहा है अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट के साथ, लेकिन वो फिर भी अकाउंटेबल रहेगा अगर काम टाइम पे पूरा नहीं होता है तो। आगे आते हैं हमारे फीचर्स क्या है अकाउंटेबिलिटी के। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट है उसके लिए आंसरेबल, जो भी आपको काम करने के लिए दिया गया था एक फाइनल आउटपुट, उसके लिए आंसरेबल होना मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास या डेलीगेट नहीं होती है। इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड, इसमें रेगुलर फीडबैक की जरूरत पड़ती है। जो मैनेजर काम दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को करने के लिए, उसका ड्यूटी बनती है वहां पे जाके पता करना कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं आ रहा, रेगुलर फीडबैक लेना। इट फ्लोज अपवर्ड, सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर, ये भी जो है अपवर्ड ही इसका फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने सीनियर के लिए। उसको जवाब देना पड़ता है सबऑर्डिनेट को, सीनियर को कि भाई तूने काम करके क्यों नहीं दिया। अब जैसे यहाँ पे सी था, सी रिस्पॉन्सिबल होगा बी के लिए, क्योंकि सी के लिए बी उसका सीनियर है। ऐसे ही बी का सीनियर कौन था, ए, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, बी जो है ए के लिए अकाउंटेबल होगा। तो ये जो है अपवर्ड फ्लो करता है। आगे गाइस हमारा रिलेशन क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज। अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, पास की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई ये काम तो हमें करके देना है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है, मतलब उसको दी जाती है, इम्पोज की जाती है उसके ऊपर कि हाँ भाई अब तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काम करने की, मैं तो को अथॉरिटी भी दे रहा हूँ तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे डिराइव होती है, अथॉरिटी से, ठीक है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या डिराइव होता है, अकाउंटेबिलिटी की। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना टाइम पे काम करके देना, और नहीं करके देंगे तो हम अकाउंटेबल हो जाएंगे उस चीज के लिए, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े हैं। डेलीगेशन के प्रोसेस पढ़ा है हमने, डेलीगेशन का, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर से जो और टॉपिक बचे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।